वेरी गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के सभी नोट्स कंप्लीट करा दिए हैं। ओके, अब मैं इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आप लोगों के सामने लेकर चल रहा हूं। ठीक है, तो देखिएगा, तो मैं कुछ आपकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चंस यहां पर करा रहा हूं। ठीक है, और यहां पर आप लोग भी एक एक करके इन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखना, क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कैलकुलेट दी मोलर मास ऑफ दी फॉलोइंग कंपाउंड। बेटा इस क्वेश्चन को मैं नहीं कराऊंगा, आप लोग खुद करोगे। मोलर मास ऑफ दी फॉलोइंग कंपाउंड, राइट। मोलर मास आप लोगों को कैलकुलेट करना था। चलो ऐसी बात है, मैं मोलर मास से एक कंपाउंड का कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं जिससे आप लोग और सीख जाए। ठीक है, एक अलग से एग्जांपल ले रहा हूं। देखो बच्चों, मोलर मास of C12H22O11। बेटा ये शुगर है, यानी जो शुगर है चीनी, उसका केमिकल फॉर्मूला। तो मोलर मास ऑफ C12H22O11 इक्वल, दो 12 कार्बन है, 1 कार्बन का एटॉमिक मास भी 12 होता है, प्लस 22 हाइड्रोजन 22 इंटू 1 प्लस 11 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन का 16 होता है। देखिएगा 12 या 144 प्लस 22 प्लस, ठीक है, 160 176। ठीक है, ओके। अब देखो, अब हम इसे ऐड कर लेते हैं एक साथ। तो 4 2 6 6 12 का 2 कैरी 1, 8 2 10 4 12 का, देखो दोबारा से देखिए, 6 2 8 4 12 का 2 कैरी 1, 4 1 5 5 2 7 7 7 14 कैरी 1 1 1 2 और 1 3 342 ग्राम मोल इनवर्स, राइट। ये शुगर का क्या है, मोलर मास। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। देखिएगा, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है सोडियम सल्फेट में। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन मैंने अलग लिया है, डिफरेंट एनसीईआरटी से। ठीक है, अब सोडियम सल्फेट में Na2SO4, सोडियम सल्फेट में कितने परसेंट सोडियम है, कितने परसेंट सल्फर है और कितने परसेंट ऑक्सीजन है, राइट। मुझे हर एक एलिमेंट की मास परसेंटेज यहां पर क्लियर करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसका मोलर मास, देखो ये तो बेटा बेसिक यूनिट है, हर जगह मैक्सिमम क्वेश्चन में हम लोग मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। तो मोलर मास ऑफ Na2SO4, ठीक है, ऑफ Na2SO4 इक्वल, देखो 2 सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, प्लस सल्फर का 32 होता है, प्लस 4 इंटू 16 ऑक्सीजन का 16 होता है। देखो 46 प्लस 32 प्लस 64, ठीक है, इक्वल 6 4 10 10 टू 12 का 2, देखो 6 4 10 10 टू 12 का 2 कैरी 1, 7 3 10 4 14 142 ग्राम मोल। तो देख लेना बेटा, कहीं ऐसा हो कि जल्दबाजी में हमारी कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाए, तो आप भी थोड़ा कैलकुलेशन को देख लीजिएगा। अब आप लोग एक सीनियर क्लास के स्टूडेंट्स हो गए हो, 11th क्लास के। ओके, अब देखना मास परसेंटेज ऑफ सोडियम। हाँ, मास परसेंटेज ऑफ सोडियम, सोडियम की मास परसेंटेज, बेटा सोडियम का मास 2Na है, तो 2 इंटू 23, तो सोडियम 2 इंटू 23 अपॉन टोटल 142 इंटू 100। ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। ऐसे ही मास परसेंटेज ऑफ, जो मास परसेंटेज ऑफ सल्फर, सल्फर का एटॉमिक मास कितना 32 अपॉन भाई टोटल 142 इंटू 100, आप लोग कैलकुलेट कर लेना। सेम ऐसे ही मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इक्वल, देखो हमारे पास ऑक्सीजन का 64, ठीक है, 64 अपॉन 142 इंटू 100। ये कैलकुलेशन भी आप लोग खुद कर लेना। ओके क्लास, तो इस तरह से कि हमें कोई भी कंपाउंड दिया हो उसमें ईच एलिमेंट की हम लोग मास परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। बेटा बी प्रैक्टिकली, ओके, प्रैक्टिकली हो, अपने माइंड को थ्योरेटिकली, ऐसा नहीं कि हमें थ्योरी रटनी है,
आपको हर एक कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली समझना है, रटना नहीं है कुछ भी। बेटा साइंस में कुछ भी नहीं है, बस एक चीज की जरूरत है, आप कंटिन्यू कोई भी क्लास मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद हाँ, तो इसके बाद अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 13, डिटरमाइन द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन व्हिच हैज 69.9% आयरन एंड 30.1% डाइहाइड्रोजन। बेटा मैंने आप लोगों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला सारी बातें सही करके एक्सप्लेन कर रखी हैं, लेकिन कोई नहीं, मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं, तो जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं उनके सारे क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा, ठीक है। आप देखिएगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 1.3, डिटरमाइन इंपेरिकल फॉर्मूला किस किस के बीच, आयरन, देखो मैंने आपको टेबल बताई थी, देखो यहां पर एलिमेंट क्या है, आयरन है, ऑक्सीजन है, राइट। अब इनके यहां पर क्या आते हैं एलिमेंट के बाद, थोड़ा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एलिमेंट क्यों बड़ी टेबल बनती है, एलिमेंट के बाद इनके एटॉमिक मास, देखो आयरन का एटॉमिक मास, पहले मैं आप लोगों से एक बात क्लियर कर दूं, हर एक कंपाउंड में एटम्स के एटॉमिक मास गिवन होते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों को भी ये बेसिक बातें हैं, ये याद होनी चाहिए। अब जिस बच्चे को कहीं नहीं मिले, अपनी एनसीईआरटी में सबसे बैक पेज पर चले जाइएगा, ठीक है। एलिमेंट्स दियर एटॉमिक नंबर एंड मोलर मासेस, सभी एटम्स के एटॉमिक मास, सिंबल और, ठीक है, एटॉमिक नंबर गिवन है। अब जैसे मैं बात कर रहा था आयरन, तो देखो आयरन, हाँ आयरन का ये रहा 55.85, ठीक है, 55.85। अब 55.85 का मतलब क्या, 56 अप्रोक्स, ठीक है, तो 56, तो देखो ये 56, ठीक है। और चाहो तो पहले इनकी मास परसेंटेज लिख लो, चलो मास परसेंटेज लिख लेते हैं, मास परसेंटेज, देखो आयरन कितने, 69.9%, ऑक्सीजन 30.1%, ठीक है। अब इनके यहां पर एटॉमिक मास आयरन का भी देखा 56, ऑक्सीजन का कितना, 16, ठीक है। अब इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स, देखो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स, हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स मास अपॉन एटॉमिक मास, 69.56 अपॉन 56, ऐसे 30.1 अपॉन 16। देखो ये मैं कैलकुलेशन करा रहा हूं कि क्या है, जरा मैं पहले अपना कैलकुलेटर एक बार, सॉरी बच्चे 69.9 है, बाय मिस्टेक 69.56 लिख दिया था। अब देखो 69.9 डिवाइड बाई 56 इक्वल, ये आ रहा है 1.248, 1.25 लिख दिया मैंने, 248, ठीक है। इसके बाद देखो 30.1 डिवाइड बाई 16 इक्वल, देखो ये आ रहा है हमारा 1.88, ठीक है। अब मैं सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है। अब तो छोटी नंबर से डिवाइड कर देते हैं, ये बात आपको पता है। जैसे 1.25, देखो 1 छोटी नंबर क्या, 1.25, दोनों को 1.25 से डिवाइड कर दीजिएगा, 1.25 इक्वल 1, ठीक है। अब ऐसे यहां पर 1.88 को छोटी नंबर से डिवाइड कर दें, 1.25, देखना 1.88 डिवाइड बाई 1.25 इक्वल, देखो 1.5,
1.5। ये तो सिंपलेस्ट रेशियो है। अब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, देखना ऐसी नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, यहां पर सिंपल एक होल नंबर में आ जाए। तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 1 जा 2 और 1.5 2 जा 3। ठीक है, तो देखो ये इस तरह से मैंने आप लोगों को बताया होगा। अब इसके बाद यहां पर देखो Fe रेशियो ऑक्सीजन इक्वल टू रेशियो 3। ठीक है, अब इंपेरिकल फॉर्मूला, हाँ इंपेरिकल फॉर्मूला Fe2O3, देखो ये जल्दी से नोट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1.3। ठीक है, जल्दी करें भाई। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.4, हाँ क्वेश्चन नंबर 1.4 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1.4 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1.4, हाँ देखिएगा, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सोल्ट कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, हमें अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट करना है। 1 मोल ऑफ कार्बन इज बर्न्ट इन एयर। देखना 1 मोल ऑफ कार्बन को ऑक्सीजन में जला रहा है तो क्या बनेगा, CO2। भाई ऑक्सीजन तो जितनी जरूरत है एटमॉस्फेयर से मिल जाएगी, 1 मोल। देखो 1 एटम 1 मोल, 1 मोल का मतलब, हाँ कार्बन एटम मास 12 ग्राम। जब मैंने 12 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन में जलाया तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, देखो 1 कार्बन से 1 CO2, 1 CO2 का हमारा मोलर मास 12 प्लस 2 इंटू 16 यानी कि 44, 32 प्लस 12 44 ग्राम। तो देखो अमाउंट ऑफ CO2 1 मोल से, 1 मोल कार्बन से 1 कार्बन CO2। भाई तो मुझे अमाउंट ऑफ CO2 कितना है, अमाउंट ऑफ CO2 है हमारा 44 ग्राम। अब सेकेंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट ये कहता है 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, देखो 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न्ड इन, ठीक है 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न्ड, ठीक है बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन। जरा देखना, कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2। ठीक है, अब जरा यहां पर देखिएगा, कार्बन कितना 12 ग्राम, ऑक्सीजन कितना 2 इंटू 16 32 ग्राम। मुझे जब 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगी तो 44 ग्राम बाई 12 प्लस 2 इंटू 16 44 ग्राम कार्बन मुझे मिलेगी। राइट, अब देखो यहां पर 1 मोल कार्बन मतलब 12 ग्राम, भाई कार्बन एटॉमिक मास ये और 1 मोल, ये लो 1 मोल कार्बन को जब 32 ग्राम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो 44 ग्राम CO2 मिलती है। राइट, लेकिन जब हम 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाते हैं, भाई केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन वो कहता है 1 मोल ऑफ कार्बन बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा कम अमाउंट में क्या, ऑक्सीजन लिमिटिंग एजेंट है। भाई 12 ग्राम से रिएक्ट होने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। आपकी केमिकल रिएक्शन आपसे इस बात को कह रही है, लेकिन रियल में 1 मोल कार्बन के साथ 16 ग्राम ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीजन कम है ना, तो हियर ऑक्सीजन इज ए लिमिटिंग रिएजेंट, हियर ऑक्सीजन is a limiting reagent, ठीक है, ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है। अब मैं लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से मास ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करूंगा। अब देखना 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस
44 gram of CO2. 44 gram of CO2, right? 1 gram of oxygen produce 44 upon 32 gram of CO2. लेकिन क्या कितनी है? 16 ग्राम. 16 gram of oxygen produce 44 upon 32 into 16 gram of CO2, राइट? बेटा CO2 प्रोड्यूस हो रही है तो 16 1 जा 2 जा कितना? 22 ग्राम ऑफ CO2 मेरे को यहां पर मिलेगा. नोट कीजिएगा जल्दी से, बी फास्ट, जल्दी से करें. हाँ, अब इसके बाद अब इसका एक थर्ड पार्ट और बचा है, देखिएगा. 2 मोल ऑफ कार्बन. बेटा कार्बन का तो कितना ही मोल पढ़ाया जाऊंगा, लेकिन वो कहता है थर्ड में 2 मोल ऑफ कार्बन बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. बेटा 1 मोल को 16 ग्राम ऑक्सीजन में जलाने पर 22 ग्राम CO2 मिलती है. चाहे कार्बन के कितने मोल बढ़ा दो, 2 मोल 3 मोल 4 मोल 5 मोल. अब उसने ऑक्सीजन का मास क्या कर दिया? फिक्स 16 ग्राम. तो ऑक्सीजन तो लिमिटिंग रिएजेंट है. अरे कार्बन तो आप कितना ही ले लो, लेकिन उसने ऑक्सीजन का फिक्स मास 16 ग्राम. तो क्या ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है? तो थर्ड में भी मास ऑफ CO2 कितना होगा? 44 ग्राम. सॉरी 22 ग्राम. ठीक है, अब देखना जरा, यदि मैं इसका थर्ड, अभी उसने 2 मोल कर दिया. 2 मोल ऑफ कार्बन, थर्ड पार्ट कर रहा हूं बेटा. 2 मोल ऑफ कार्बन बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. अब ये क्वेश्चन तो ये है, अगर 2 मोल ले लिया 16 ग्राम में, अब 2 मोल का मतलब 24 ग्राम. बेटा आपकी केमिकल रिएक्शन क्या कहती है? 12 ग्राम कार्बन से रिएक्ट होने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए. तो 2 मोल के साथ तो 64 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत है. अब ऑक्सीजन का मास कितना है? 16 ग्राम. तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? हियर ऑक्सीजन इज एन लिमिटिंग रिएजेंट. हियर ऑक्सीजन इज एन लिमिटिंग रिएजेंट. तो बस सेम ऐसे करेंगे. 32 ग्राम ऑक्सीजन, 44 ग्राम CO2, 1 ग्राम कितना? 16 ग्राम. क्यों? मुझे लिमिटिंग रिएजेंट से ही मास ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है. तो नोट पे थर्ड पार्ट को सेम ऐसे जल्दी से. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को करा चुका हूं. अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये कहता है कैलकुलेट दी कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर. मुझे मोलरिटी कैलकुलेट करनी है. और बेटा मुझे डेंसिटी गिवन है 1.41 ग्राम ml इनवर्स. द मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड बीइंग 69%. क्वेश्चन नंबर 1.6 देखो, जहां पर भी कहीं परसेंटेज का जिक्र है, बेटा एक वीडियो मेरी मिड में रुक गई थी, तो वहां पर ये क्वेश्चन आधा हो पाया. मैं आज पूरा करा रहा हूं. ठीक है, तो देखिएगा यहां पर देखो, जहां पर भी परसेंटेज का जिक्र है तो परसेंट टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम मान लेते हैं. देखो जल्दी से, लेट मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम. ठीक है, अब ये किसकी बात कर रहा है? मास ऑफ नाइट्रिक एसिड कितने परसेंट है? 69%. तो मास ऑफ HNO3, नाइट्रिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला HNO3, 69 ग्राम. भाई 100% का 69%, 69 ग्राम, राइट? अब देखो मोलर मास और देख लो. मोलर मास ऑफ HNO3 इक्वल हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन का 14 एटम मास प्लस 3 into 16, ये 63 ग्राम मोल इनवर्स, राइट? मुझे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन है. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल 1.41. देखो 1.41 ग्राम ml इनवर्स, ग्राम ml इनवर्स, राइट? ग्राम ml इनवर्स. जरा देखिए, अभी तक मैंने कुछ नहीं कराया, पर जिस न्यूमेरिकल में परसेंटेज का जिक्र है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, लेट कर लो. अब 100 ग्राम में 69% क्या आपका? HNO3. तो HNO3 69 ग्राम. HNO3 का मोलर मास, भाई मुझे जरूरत पड़ेगी मोल कैलकुलेट करने में. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है. अब देखो मोलरिटी का फॉर्मूला, मोलरिटी कैलकुलेट कर रहा है इन मोल पर लीटर में. मोलरिटी
मास, देखो बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, मास। अब HNO3 के लिए है तो मास ऑफ HNO3 अपॉन मोलर मास ऑफ HNO3। देखो ये क्या हो गए, मोल मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो मुझे ये कैलकुलेट करना है, ये मोलरिटी का फॉर्मूला आप लोग जानते हो। मास ऑफ HNO3 कितना है, 69 ग्राम। मोलर मास ऑफ HNO3 क्या, 63। भाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर चाहिए तो मिल जाए, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करूंगा, देखो क्या, डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। अब बेटा मुझे तो वॉल्यूम चाहिए, इससे मैंने क्या कैलकुलेट, वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल मास अपॉन डेंसिटी। भाई सॉल्यूशन की डेंसिटी की मैंने तो सॉल्यूशन का मास लूंगा, सॉल्यूशन का मास कितना, 100 ग्राम, 100 ग्राम। अब सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी, 1.41। बेटा वॉल्यूम देखो, ग्राम, ग्राम ml इनवर्स, तो ग्राम ml इनवर्स, ग्राम से ग्राम कट किसमें आएगा, ml में, लेकिन मुझे फॉर्मूले में किसमें पुट करना है, लीटर में। तो मैं इसे यहीं पर 1000 से डिवाइड कर रहा हूं, 100 अपॉन 1.41 इंटू 1000। देखो ये अब मैंने लीटर में कर लिया, 2 0 से 2 0 कट, कितना है, इक्वल 10 से मल्टीप्लाई 1 अपॉन 14.1 लीटर। अब इस इन वैल्यूज को मैं इस फॉर्मूले में पुट करूंगा, जो मोलरिटी का फॉर्मूला है, देख लो जल्दी से। तो मोलरिटी इक्वल कैपिटल M, भाई मास कितना, 69, भाई HNO3 का मास 69, मोलर मास 63, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर ये रहा 1 अपॉन, देखो 1 अपॉन 14.1। बेटा बाहर बाहर वाले मल्टीप्लाई अपॉन अंदर वाले मल्टीप्लाई, 69 इंटू 14.1 अपॉन 63 इंटू 1। बेटा ये आई, देखो यूनिट क्या है, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। ये क्या हमारी मोलरिटी, इस कैलकुलेशन को आप कर लेंगे, आपके न्यूमेरिकल्स में कराऊं। लेकिन बेटा एक बात मत भूलिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके क्लास।